question is question number 7 and this is the most important question of this exercise. This is the most important question. ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये तो आपको 100% प्रिपेयर करके जाना है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ABCD इज अ ट्रेपीजियम. तो पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं. से दिस इज द ट्रेपीजियम. ABCD इज अ ट्रेपीजियम. तो ये हो गया ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ठीक है. इन विच AB इज पैरेलल टू CD. इन विच AB इज पैरेलल टू CD. तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं? ABCD इज अ trapezium in which AB is parallel to CD. In which AB is parallel to CD. And और क्या गिवन है? And AD, ये जो AD साइड है ये आपकी BC के क्या है? इक्वल है. And AD is equal to BC. And AD is equal to BC. फिर आता है टू शो. फर्स्ट पार्ट, एंगल A is equal to एंगल B. एंगल A is equal to एंगल B. Part 2, angle C is equal to angle D. Angle C is equal to angle D. Part 3. Part 3, triangle ABC. Triangle ABC is congruent to triangle BAD. BAD. Part 4, diagonal AC. Diagonal AC is equal to diagonal BD. एग्जाम में जो क्वेश्चन है और फिगर जो आएगी वो इतनी पूछी जाती है. वो जो आपको डॉटेड लाइन गिवन है वो आपको हिंट गिवन है. आइडियली जो क्वेश्चन एग्जाम में जो बनता है आपका वो इतना ही बनेगा, यही फिगर गिवन होगी आपको. समझ में आ रहा है? अब आप क्या करोगे? सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले आपको क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? हम AB को एक्सटेंड कर रहे हैं. हम AB को क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं. तो जो कंस्ट्रक्शन और डॉटेड होगी तो आपने क्या लिखा? एक्सटेंड AB. एक्सटेंड AB टू, आपने क्या कर दिया? AB को एक्सटेंड कर दिया. AB को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया. एंड थ्रू C. एंड थ्रू C. फिर C से AD के मैं एग्जैक्टली पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे. एंड थ्रू C ड्रॉ लाइन पैरेलल टू draw line parallel to AD. Draw line parallel to AD which intersects. Draw line parallel to AD which intersect AB produced at E. Which intersect AB produced at, यानी कि ये जो इसको इंटरसेक्ट करेगी वो किस पॉइंट पर करेगी? E पॉइंट पर. Which intersect AB produced at E. यानी कि आपने पहले तो इसको एक्सटेंड किया, फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो इसके पैरेलल थी, जो इसके क्या थी? पैरेलल. तो ये जो है इसको आप जो आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस का मतलब जो आगे बढ़ाया है, ये इसको इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर? E पॉइंट पर. क्या कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई? इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा आपको प्रूव करना, देखो ABC और डायगोनल AC. तो डायगोनल AC बनाना पड़ेगा, तो ये भी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. और डायगोनल BD, तो ये भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेपीजियम गिवन था. तो आप क्या लिखोगे? जॉइन AC एंड BD. ये आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन होगी. ये आपकी पूरी क्या होगी? कंस्ट्रक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट. आपको प्रूव करना है एंगल है, यानी कि ये पूरा जो एंगल है वो इसके इक्वल प्रूव करना है आपको. एंगल और बी का मतलब ये है यहां पर. तो देखो जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल AB BC CD के पैरेलल है, एज AB इज पैरेलल टू CD. अब देखो अगर AB CD के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं AE भी CD के पैरेलल होना चाहिए. एज AB इज पैरेलल टू CD विच इंप्लाइज AE इज पैरेलल टू CD. वाई? बिकॉज पार्ट्स ऑफ parallel lines, because parts of parallel lines are parallel. जो पैरेलल लाइंस के पार्ट्स होते हैं, यानी कि अगर ये है तो इसका ये पूरा हिस्सा जो होगा इसका वो भी पैरेलल ही होगा. इतनी बात समझ में आ गई? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल.
अब ए सी डी के पैरेलल है एंड सी इज पैरेलल टू ए डी एंड सी इज पैरेलल टू ए डी। ये क्या है आपका बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या है आपका बाय कंस्ट्रक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, तो इससे क्या प्रूफ हो गया? विच इंप्लाइज ए डी सी ई, विच इंप्लाइज ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। विच इंप्लाइज ए डी किसके इक्वल होना चाहिए? सी के। ए डी किसके इक्वल होना चाहिए? सी के। वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होती हैं। एंड ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। इसको अब ले लो इक्वेशन 1, तो ये होगी इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 सी किसके इक्वल होगा? होगा बी सी के। नाउ इन ट्राइंगल बी सी ई, देखो मैं इसको एंगल 1 ले रहा हूं, इसको 2 ले रहा हूं, इसको 3 ले रहा हूं, इसको 4 ले रहा हूं। आपने प्रूव कर दिया बी सी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू सी। रीजन प्रूव्ड अबव। रीजन क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव। रीजन क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव। तो जैसे ये प्रूव हुआ तो आप कह सकते हो कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। ये हो गया 1 2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये क्या था आपका? 1 2। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। भैया ये पैरेलल लाइंस है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल है, तो रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एंड कैन आई से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका लीनियर पेयर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 3 4, पहले 4 एंड 5 लिखते हैं। फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 राइट हैंड साइड सेम है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4। मुझे प्रूव करना है 1 इक्वल टू 2, मुझे 1 और 2 से मतलब है। तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4। क्यों? बिकॉज 3 इज इक्वल टू 4, बिकॉज 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 से 4 कट गया आपका, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 2 के। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। पार्ट 1 प्रूव्ड। पार्ट 1 प्रूव्ड। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें प्रूव करना है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। अब इसके लिए क्या करोगे? इसको ले लेते हैं एंगल 5 और इसको ले लेते हैं एंगल 6। नाउ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो विच इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and BC is transversal, and BC is transversal, which implies angle 2 plus angle 6 equal to 180 degree. Again co-interior angles, co-interior angles. ठीक है, कितनी क्वेश्चन हो गई थी? 5 तक हो गया था, तो इसको ले लेते हैं 6 और ये हो गया 7। तो फ्रॉम 6 एंड 7, फ्रॉम 6 एंड 7 राइट हैंड साइड 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6 होगा। अब देखो 1 किसके इक्वल है? 2 के। 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ।
इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। क्यों लिखा है ऐसा? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये आपने प्रूव कर दिया, दैट इज एंगल डी, दैट इज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हो गया आपका पार्ट 2 प्रूव्ड हो गया, ये हो गया आपका पार्ट 2 प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। नाउ वी विल कंसीडर दीज टू ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ये क्लियर है सबको? ठीक है, देखो ABC में भी AB आ रहा है और ABD में भी क्या आ रहा है? AB। तो पहले तो AB किसके इक्वल है? AB के। रीजन क्या हो जाएगा आपका? कॉमन। रीजन क्या हो जाएगा आपका? कॉमन। ये बात समझ में आ गया? AB किसके इक्वल आ रहा है? AB के। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना जो चीज मैं समझा रहा हूं आपको, कि जो ट्राइंगल ABC है, जैसे मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, ये ABC, इस ट्राइंगल के अंदर जो है आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है। और जो आपका ट्राइंगल ABD है, ये वाला ABD, अब जब मैं इस लाइन के इधर जाता हूं तो यहां पर पूरा एंगल आ रहा है 1, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, इक्वल है और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है। तो ABC की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा एंगल 2। और जब मैं ABD, देखो ध्यान से, ABD इस पे पूरा एंगल होगा 1, तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ये भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा आपका? ABC हो गया ना आपका। तो यहाँ पे आपको गिवन है, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो BC है आपका वो AD के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। Which implies triangle ABC is congruent to triangle ABD. Reason? Side angle side. Reason क्या है? Side angle side. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गई है, that is part 3 proved. That is part 3 proved. Which implies, मैं बोल सकता हूँ आपको कि जो AC है वो किसके इक्वल होगा? BD के बाय CPCT। दैट इज पार्ट 4 proved, hence proved, and this is a very important question. So exercise 8.1 complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।